आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हुए एक अहम खुलासे पर, जहां जल जीवन मिशन को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है। इस सत्र में जहां एक ओर केंद्र सरकार राज्य सरकार पर जल जीवन मिशन को पूरा करने के लिए दबाव बना रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य के कई ग्रामीण क्षेत्रों में इस मिशन की आवश्यकता को नकारा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके घरों में पहले से नल की सुविधा उपलब्ध है और इस योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों से सिर्फ खुदाई होगी, जिससे उन्हें परेशानी होगी। आज की रिपोर्ट में जानेंगे कि क्यों विधायक संदीप साहू ने सवाल उठाए, क्यों ग्रामीणों की आपत्ति बनी रोड़ा, जल स्रोत की स्थिति पर उप मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमल घोष। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विधानसभा में इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक संदीप साहू ने सवाल उठाया कि जल जीवन मिशन के तहत कौन से कार्य स्वीकृत हुए हैं और कितने कार्य अब तक अपूर्ण हैं। उन्होंने ये भी सवाल किया कि 197 गांवों में से कितने गांव जल स्रोत विहीन हैं, जिनका इस योजना से संबंध कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। संदीप साहू ने कहा, कसडोल क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा 2021-22 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक कितने कार्य स्वीकृत हुए हैं और कितनी राशि आवंटित की गई है। इस योजना के तहत 118 गांवों का कार्य अभी तक अधूरा क्यों है। इसके साथ ही 197 गांवों में जल स्रोत की स्थिति क्या है। उप मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री अरुण साव ने विधायक संदीप साहू के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि जल जीवन मिशन के तहत कुल 753 कार्य स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 632 कार्य पूरे हो चुके हैं। हालांकि इस योजना के खिलाफ कुछ गांव के ग्रामीणों ने आवेदन दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें जल जीवन मिशन की आवश्यकता नहीं है। उनका कहना था कि उनके घरों में पहले से नल की सुविधा उपलब्ध है और जल जीवन मिशन के तहत किए जाने वाले कार्य से केवल खुदाई होती है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अरुण साव ने यह भी बताया कि इस तरह के आवेदन के कारण कई कार्यों में देरी हुई है। ग्रामीणों की आपत्ति ने इस योजना की प्रगति को धीमा कर दिया है, जिससे कार्य रुका हुआ है। विधायक संदीप साहू ने यह सवाल भी पूछा कि कितने गांव जल स्रोत विहीन है और क्या इस स्थिति पर कोई कार्यवाही की जा रही है। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जल स्रोत के अभाव वाले गांव के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि 118 गांव के कार्य अब तक अधूरे हैं। इस दौरान विधायक ने यह भी सवाल किया कि अगर किसी अधिकारी की वजह से जल जीवन मिशन के कार्यों में देरी हो रही है, तो क्या उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की जाएगी। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्पष्ट किया कि अगर कार्य निर्धारित समय पर पूरा नहीं होता है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस मिशन को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण के घर तक स्वच्छ जल की आपूर्ति करना है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल आपूर्ति की व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि कई ग्रामीणों का कहना है कि उनके क्षेत्रों में पहले से ही नल की व्यवस्था है और इस योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों से उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। ग्रामीणों की ये आपत्ति न केवल इस योजना की प्रगति में रुकावट डाल रही है, बल्कि उनके जीवन में असुविधाएं भी पैदा कर रही है। उनकी चिंता ये है कि जल जीवन मिशन के तहत होने वाली खुदाई से उनके घरों और खेतों में गड्ढे बन जाएंगे, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो सकती है।
जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर ग्रामीण के घर तक स्वच्छ जल की आपूर्ति करना है, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीणों की आपत्ति और कार्यों में हो रही देरी से ये मिशन कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट की है कि अगर समय पर कार्य पूरा नहीं होते हैं तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जल स्रोत के मामले में काम जारी है और सरकार इस मिशन को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच ये देखना होगा कि ग्रामीणों की आपत्ति और कार्य में देरी के बावजूद जल जीवन मिशन को सही दिशा में कैसे आगे बढ़ाया जाता है और इसके लाभ ग्रामीणों तक कैसा पहुंचाया जाता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।